सो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन क्लास 10th। आई होप यार आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। मैं हूं आशीष सर, आपका साइंस टीचर। तो यार लाइफ प्रोसेस चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की क्लास में। जनरली हम लाइफ प्रोसेस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस के क्विक रिवीजन करेंगे, सारे टॉपिक्स को समझेंगे बहुत ही शॉर्ट में। मेन हमारा जो मोटिव है ना, ओके जस्ट सर मैसेज आ रहा है, जस्ट वेट, मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग का कमेंट भी पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करो। काफी बेहतरीन कंटेंट मैं लेके आने वाला हूँ, है ना। आने वाले 4 दिन का मेरा प्लान क्या रहने वाला है, क्या क्या कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ साइंस में, ये मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए अच्छे से सुन लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखो कल की क्लास नाइट में रहेगी, बट कल अब मैं क्या करूँगा ना, अब जो बायो के 1-2 चैप्टर है ना, जिसको मैं वीडियो लाइव क्लास में तो नहीं बट वीडियो के फॉर्म में मैं अपलोड कर दे रहा हूँ, उसके सारे क्वेश्चंस, क्योंकि कल थोड़ा सा मैं बिजी रहूँगा। तो मैं चाह रहा हूँ आज नाइट में रिकॉर्डिंग करूँगा मैं वीडियोस, जैसे उसमें मैं कर लेता हूँ मैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का, ठीक है, और हेरिडिटी इन 2 चैप्टर का वीडियो के फॉर्म में मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगा। कल आपको इन दोनों की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। और नाइट में हम डिस्कस कर लेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, क्लियर है। और अवर इन्वायरमेंट है यार, क्या ही उसमें पढ़ोगे कि 2-3 क्वेश्चन तो है लास्ट के, ठीक है, अपन उस पर डिस्कस कर लेंगे सैंपल पेपर के थ्रू, बस साइंस कंप्लीट हमारा। ओके चलिए, तो ट्रांसपोर्टेशन, ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम आता है हमारे इंसानों में, ठीक है। इसमें हार्ट एक पंपिंग डिवाइस होता है, आर्टरीज और वेन्स जो ब्लड वेसल्स होते हैं, एक CO2 एक ऑक्सीजन होता है, और ब्लड और लिम्फ जो होता है एक सर्कुलेटरी मीडियम होता है जिसके थ्रू कनेक्ट होता है। ये हमारा हार्ट है, डायग्राम आप देख सकते हो, अंदर से कुछ इस तरीके का दिखता है। आगे चलते हैं, तो हार्ट क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि कार्डियक मसल से बना है, जो कि हमारी बॉडी का सबसे मजबूत मसल होता है, ठीक है। इट इज सो स्मॉल दैट इट इज कैन फिट इन द एडल्ट रिस्ट। आपको अगर पता करना है कि आपका हार्ट का साइज क्या है, आप अपने हाथ को इस तरीके से फोल्ड करो, और जो इसकी साइज होगी ना, जितनी बड़ी आपके हाथ की उतनी बड़ा आपका हार्ट होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे हैं। द ह्यूमन हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ 4 चैम्बर होते हैं हमारे ह्यूमन हार्ट में। एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम कहा जाता है। सिस्टोल और डायसिस्टोल मूवमेंट भी होता है हमारे, देखो है ना। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स इज कॉल्ड सिस्टोल। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, इसको सिस्टोल मूवमेंट कहते हैं, और जब रिलैक्स होता है तब उसको डायसिस्टोल कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अब आर्टरीज की बात करते हैं, तो दिस आर थिक होता है, मतलब थोड़े से मोटे होते हैं आर्टरीज। क्यों भाई? क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है, आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजन होते हैं। तो हार्ट जब पंप करता है तो ये ऑक्सीजन पूरे बॉडी में जाता है, हर एक सेल तक। तो इसका मोटा होना जरूरी है, नहीं तो फट जाएगी ब्लड, ठीक है, प्रेशर की वजह से, ध्यान रखिएगा। आर्टरीज जो होते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन होता है, इसलिए वो थिक होता है। वेन्स जो होते हैं वो पतले होते हैं, क्योंकि उसके अंदर CO2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी CO2 प्रेजेंस होता है इसके अंदर। तो CO2 को उतना आराम से भी निकल जाता है, बाहर ही तो निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए सर, ये नोट्स कहाँ मिलेगा? बेटा मैं ये नोट्स अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, सारे क्वेश्चंस वगैरह, ठीक है, डोंट वरी। चलिए, तो आर्टरीज में ऑक्सीजन हो गया, वेन्स में CO2 हो गया, बट इसके एक लोचा है कि जब पल्मोनरी जब लगा देंगे, आर्टरी के आगे जब P शब्द लगा दोगे ना, पल्मोनरी, तब उसके अंदर CO2 आ जाएगा। देखो आर्टरी के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी के अंदर क्या हो जाएगा बेटा, उल्टा, CO2। वेन्स के अंदर CO2 होता है, तो पल्मोनरी वेन के अंदर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, ये ट्रिक है, आगे काम आएगा, बच्चे बार बार भूल जाते हैं इस चीज को, ठीक है, इसलिए याद रखिएगा। चलिए आगे करते हैं। अब हार्ट के अंदर वॉल्व्स होते हैं जो प्रेजेंट करता है बैक फ्लो, ब्लड के बैक फ्लो को रोकता है, ठीक है, इनको प्रिवेंट करता है कि उस चैम्बर से इस चैम्बर में ब्लड आ गया तो दोबारा ना चला जाए उसी चैम्बर में, आगे भी बढ़े, इसलिए वॉल्व होता है जो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बेटा हमारा, हार्ट काम कैसे करता है। तो पहले हमारे टाइम पे ना क्वेश्चन आता था कि हार्ट का डायग्राम बनाइए और किस तरीके से वर्किंग करता है, ये सब चीजें बताइए। आज के टाइम पे कहाँ, आज के टाइम पे कोई नहीं पूछता, ठीक है। तो देखो, तो आप लोगों को पता है डबल सर्कुलेशन होता है हमारी बॉडी में, हम इंसानों में हार्ट में डबल सर्कुलेशन, क्योंकि एक ही टाइम पे एक कंप्लीट साइकिल में हार्ट में से 2 बार ब्लड जाता है। कैसे 2 बार? देखो लंग्स से, देखो ये पल्मोनरी वेन में क्या हो रहा है, पल्मोनरी वेन यानी यहाँ पे ऑक्सीजन वाला ब्लड आ रहा है, कहाँ से, लंग्स से आ रहा है, लंग्स से ये ब्लड आ रहा है हमारे
लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से जा रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर यहाँ से ये ऑर्टा के थ्रू बाहर निकल रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्टा के थ्रू, और ये कहाँ जा रहा है, पूरे बॉडी में, पूरे बॉडी को ऑक्सीजन दे देगा और उससे क्या ले लेगा उन सेल से, CO2। और वो जो CO2 है ना बॉडी से जो आ रहा है वो वेना केवा के थ्रू होते हुए हमारे राइट एट्रियम में आता है, फिर वहाँ से राइट वेंट्रिकल में, सॉरी है ना उल्टा बना दिया क्या, बॉडी टू हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बॉडी से हार्ट के आएगा, फिर है ना उल्टा बना दिया हूँ शायद, गलत बना दिया, और यहाँ से घुसता है ना भाई, यहाँ से घुसता है और यहाँ से निकलता है, ठीक है, थोड़ा सा गलत डायग्राम बन गया ये, ओके, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए आपको बना के बता देता हूँ, समझ लेना। जैसे ही मान लो ये हमारा हार्ट हो गया, ठीक है, इसका 4 चैम्बर बना देता हूँ, ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ये हमारा है पल्मोनरी वेन, ठीक है बेटा, ये है पल्मोनरी वेन जिसके अंदर ऑक्सीजन आ रहा है। कहाँ से ऑक्सीजन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है लंग्स से, लंग्स से ऑक्सीजन आ रहा है, फर्स्ट चैम्बर में आ रहा है, ठीक है। इस चैम्बर को बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, ये लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, ये जगह लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। तो ये ब्लड हमारा आया फर्स्ट चैम्बर में, फिर यहाँ से चला गया वॉल्व के थ्रू सेकेंड चैम्बर में, और सेकेंड चैम्बर से ये ब्लड ऑर्टा के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ऑर्टा के थ्रू ये ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, O2 वाला ब्लड, ये बाहर निकलेगा, और ये कहाँ जाएगा, ये चला जाएगा बॉडी में, बॉडी के सारे सेल्स को दे देगा ऑक्सीजन और उनसे ले लेगा क्या, CO2। अब ये CO2 वाला ब्लड हमारा यहाँ आएगा पल्मोनरी आर्टरी से, ठीक है, CO2 वाला ब्लड हमारा इस चैम्बर में आएगा, फिर ये यहाँ जाएगा और फिर यहाँ से है ना वेना केवा से जो है ब्लड बाहर निकलेगा, वेना केवा से ब्लड बाहर निकलेगा, ठीक है, और ये कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, और इसमें है क्या, CO2 है, क्योंकि यहाँ से आ क्या रहा है, CO2। इस चैम्बर में आया CO2, फिर ये इस चैम्बर में गया, फिर यहाँ से बाहर, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है हमारे लंग्स की, ओके। चलिए तो ये देख लीजिए, डबल सर्कुलेशन होता है हमारे में, ये पूरा डायग्राम बना, ये देखो ये लंग्स है, ठीक है, जल्दी से चार्ज में लगा दिया जाए नहीं तो क्लास की बैंड बच जाएगी, अभी बिल्कुल बच गया। तो ये हमारे लंग्स से आ रहा है, हार्ट में गया, ये हमारा बॉडी है, अच्छा यहाँ उल्टा बना हुआ है, सॉरी यहाँ पे डायग्राम थोड़ा सा उल्टा बना हुआ है, तो मैंने जो समझाया है ना अभी आप उसी चीज़ को याद रखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बुक में 50 तरीके के डायग्राम मिलेंगे, सबके अलग अलग तरीके से हैं, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो पूरी कहानी बताया हूँ ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे आएगा, कहाँ से जाएगा, कहाँ जाएगा, वही सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। अब हमारे ब्लड होते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है, ब्लड के अंदर सॉलिड कंपोनेंट्स और लिक्विड कंपोनेंट्स। सॉलिड कंपोनेंट्स होता है ब्लड जनरली बेटा 2 पार्ट से बना होता है, सॉलिड कंपोनेंट और होता है लिक्विड कंपोनेंट, ठीक है। सॉलिड के अंदर आता है हमारा रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, ठीक है। रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन और CO2 को अंदर और बाहर करने में हेल्प करता है। व्हाइट ब्लड सेल प्रोवाइड बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जो बाहरी बैक्टीरिया वगैरह से बचाने में हेल्प करता है। और प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, जब भी हमारे बॉडी में कोई कट वगैरह लग जाता है ना, तो इस तरीके से प्लेटलेट्स आकर उस कट को भरने लगते हैं, घाव को भरने लगते हैं, वुंड्स को, तो इट हेल्प टू ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो गया ब्लड का काम। और ब्लड में जो लिक्विड कंपोनेंट होता है जिसको प्लाज्मा कहते हैं, ये देखो ये होता है येलो कलर का फ्लूइड, प्लाज्मा येलो कलर। जब आप एक ब्लड निकाल लीजिए टेस्ट ट्यूब में, सेंट्रीफ्यूगेशन कर दीजिए तो ब्लड इस तरीके से रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लाज्मा अलग हो जाएगा। देखोगे क्या कि 55% के आसपास प्लाज्मा पाया जाता है। प्लाज्मा करता क्या है, लिक्विड कंपोनेंट जो करता क्या है, जो अदर सॉलिड कंपोनेंट्स है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, उनको बॉडी में फ्लो करने में हेल्प करता है। ओके चलिए आगे चलते। लिम्फ एक चीज होती है ब्लड में ग्रीन कलर की, इस तरीके से लिम्फ एक एक्स्ट्रा, देखो आर्टरीज और वेन्स के अलावा हमारे बॉडी में एक और नसें होती हैं, है ना, जिसको हम लोग लिम्फ कहते हैं, ग्रीन कलर का। इसका काम होता है, इट इज येलो फ्लूइड्स विच एस्केप फ्रॉम द ब्लड कैपिलरी। अब क्या होता है, देखो हमारे बॉडी में कितने सारे ब्लड कैपिलरीज है। जब ब्लड हाई प्रेशर से उसमें ट्रैवल करता है तो उसके अंदर ब्लड फट जाते हैं, नसें फटती हैं, थोड़ी थोड़ी ब्लड हमारी बॉडी में लीकेज होता है। अगर वो लीकेज हो गया तो वहाँ पे हमें अंदर ही अंदर बॉडी सड़ने लगेगा, तो उन ब्लड्स को एब्जॉर्ब करना वापस जरूरी है। तो लिम्फ क्या करता है, हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ ब्लड अंदर होता है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेता है।
इट कंटेन लेस प्रोटीन देन ब्लड, से कम प्रोटीन होता है। इट फ्लो फ्रॉम द टिश्यू टू द हार्ट विच हेल्प ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म्स। इट कैरीज डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से। ओके, चलिए अगला है प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन। इन प्लांट की बात करें तो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होता है, आप लोग को पता है, अभी हमने डिस्कस किया था। जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है और फ्लोएम हमारा फूड ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे नो नीड ऑफ एनर्जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा, ट्रांसपिरेशन एंड इट्स फंक्शन। तो ट्रांसपिरेशन कैसे काम करता है, देखो जैसे हमारा धूप जब इस पे सनलाइट पड़ेगी, प्लांट पे जब सनलाइट पड़ती है तो क्या होता है, वाटर वेपर बाहर निकलते हैं, तो यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है और जमीन के अंदर वाटर ज़्यादा है तो हाई प्रेशर जोन, अपने आप पानी ऊपर की तरफ इस तरीके से ट्रेवल करने लगता है, रूट से, है ना, रूट से कहाँ तक, लीफ तक, और ये हमारा स्टेम हो गया। ठीक है, इस तरीके से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। किसको कहते हैं, जो पत्ते जो खाना बनाते हैं ना, उसको लीव से बाकी पार्ट्स में भेजना, उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। और वाटर ट्रांसपोर्ट होना है, उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। एटीपी का फुल फॉर्म अर्पित शर्मा पूछ रहा है, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, याद रखिएगा। इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है उसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन वन, अब हमारा ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म और आज की क्लास भी इसी के साथ खत्म होती है। ठीक है, चलिए वीडियो अटक रही है मेरी, लगता है। ओके, तो भाई क्वेश्चन है, जरा देखा जाए। बिल्कुल आंसर सही है, वन का। हार्ट इज द, सॉरी वेसल्स होगा यार भाई। इन अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड इज कंप्लीटली एनक्लोज्ड विद अ वेसल्स के थ्रू ही रहते हैं, क्लोज हमारा पूरी वेसल्स में ही पूरे के पूरे ब्लड हमारे फ्लो करेंगे। ठीक, याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है बेटा कि विच रो ऑफ द टेबल गिवन बिलो करेक्टली गिव्स द मूवमेंट ऑफ गैसेस अक्रॉस ब्लड एंड सेल में, कौन सा सही है भाई। तो भाई इसका आंसर हो गया हमारा कौन सा, डी वाला, एस, है ना, एस। मतलब पहले ऑक्सीजन आरबीसी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड सेल से निकलेगा, इसको प्रोसेस को डिफ्यूजन कहेंगे। ठीक है, और सेल से आरबीसी में जाएगा तो इसको भी डिफ्यूजन, मतलब गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है ना, सेल से आरबीसी, रेड ब्लड सेल से सेल, तो डिफ्यूजन ही कहलाएगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। अच्छा, कृपांशी कह रही है एक्सक्रीशन भी तो रह गया। हाँ यार, लास्ट टॉपिक तो बच ही गया एक्सक्रीशन का। थक गया यार, आज तो बहुत लंबी क्लास हो गई, बहुत बड़ा चैप्टर रह गया ये। चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि द इमेज शोज ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द ह्यूमन, है ना, इसके अंदर आ रहा है जा रहा है, ये सब दिख रहा होगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इससे दिखाया जा रहा है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्लैक डॉट से दिखाया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो भाई है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डीऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम टू द हार्ट। राइट एट्रियम से क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का रास्ता क्या होगा, राइट एट्रियम। ठीक है, देखो लेफ्ट एट्रियम इधर है तो राइट एट्रियम कहाँ है, यहाँ है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का डायरेक्शन क्या होता है, टुवर्ड्स लंग्स की तरफ, टुवर्ड्स द लेफ्ट एट्रियम की तरफ, है ना, और टुवर्ड्स द अपर बॉडी की तरफ, टुवर्ड्स द लोअर बॉडी की तरफ। तो भाई तो लंग्स की तरफ, है ना, लंग्स की तरफ ही, है ना, जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है यहाँ से निकल के लंग्स की तरफ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा। क्वेश्चन 3 के बाद क्वेश्चन 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक, यानी नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है एक इंसान का। ठीक है, तो भाई इसका आंसर हो गया ए। सिस्टोलिक जो होता है ये 120 और डायसिस्टोलिक 80 mm पर एचजी। ठीक है, एचजी यानी मरकरी से प्रेशर से मेजर किया जाता है। जल्दी जल्दी करा रहा हूँ भाई, थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ, ध्यान से क्वेश्चन आप देखते जाइए। क्वेश्चन 5 है ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, ब्लड प्रेशर किससे मेजर करते हैं, तो आंसर इज साइफोमैनोमीटर से मेजर करते हैं। तो हमारा ब्लड प्रेशर है बॉडी के अंदर, उसको साइफोमैनोमीटर से मेजर किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन 6 इंपॉर्टेंट है। राइट 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। कितने टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं? तो आर्टरीज जिसमें ऑक्सीजन होता है, वेन्स जिसमें CO2 होता है, और कैपिलरीज जहाँ पे एक्सचेंज होते हैं बॉडी से ब्लड के अंदर जो गैसेज हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लेना वीडियो पॉज करके, इनके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है सबको। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। ठीक है, राइट वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। तो ब्लड वेसल का काम क्या होता है, लिम्फ का काम क्या होता है, हार्ट का क्या होता है। अभी जस्ट समझाया था, वही सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है। ये आंसर मैंने डाल दिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए कि व्हाट इज डबल सर्कुलेशन क्या होता है? एक साइकिल में जब ब्लड 2 बार हार्ट से गुजर जाए उसी को कहते हैं। अब एक साइकिल कब कंप्लीट होता है? लंग्स से ब्लड का निकलना हार्ट में जाता है, फिर बॉडी, और बॉडी से हार्ट, और हार्ट से फिर लंग्स। तो एक साइकिल ये कंप्लीट हुआ। इस साइकिल को कहते हैं, एक साइकिल में जब ब्लड 2 बार हार्ट से गुजरे उसी को डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। ठीक है, द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ मैन इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन एज अ ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन कंप्लीट बॉडी। ठीक है, व्हाई इज द सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट यूजफुल? क्यों जरूरी है हार्ट का 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होना? हाउ डज इट हेल्प बर्ड्स एंड मैमल्स में किस तरीके से हेल्प करता है? द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ ह्यूमन हार्ट आर यूजफुल टू प्रिवेंट डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। क्योंकि लंग्स से हमारे लेफ्ट में आता है तो उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और इस तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, दोनों को मिक्स होने से बचाता है। ठीक है, दिस इज यूजफुल इन केस ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स बिकॉज इट्स कॉन्स्टेंटली गिव्स एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। है ना, ये जल्दी जल्दी एनर्जी निकाले ताकि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे, इसलिए ये चीज बहुत जरूरी हो जाता है इनके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा कि हाउ इज लिम्फ एन इंपॉर्टेंट फ्लूइड इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन में लिम्फ का क्या इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है? जब भी हमारे ब्लड से एक्स्ट्रा वेसल्स से जो ब्लड लीकेज होते हैं ना, उनको वापस एब्जॉर्ब करके हार्ट में दे देना, ये लिम्फ का काम होता है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं कि ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जो भी है उसको वापस से ब्लड में डाल देना। डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से उसको करना है ना, उसको कैरी करके बाकी बॉडी में भेजना। ब्लॉकेज ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम विल लीड टू वाटर रिटेंशन एंड पुअर फैट ऑब्जॉर्प्शन हो जाती है बॉडी में, इसलिए ये सब लिम्फ इतना इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि नेम द ब्लड वेसल्स दैट ब्लड कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन करता है ऑक्सीजन ब्लड? किसमें होता है ना, फ्रॉम लंग्स से हार्ट, लंग्स से हार्ट में जो जा रहा है। तो जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड में वैसे तो आर्टरीज लिखते हैं, बट क्योंकि लंग्स से हार्ट में जा रहा है तो पल्मोनरी क्या कहलाएगा? वेन कहलाएगा। ठीक है, पल्मोनरी वेन। और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लंग्स में, इसको पल्मोनरी आर्टरी कहेंगे। उल्टा देखो, वैसे तो आर्टरी के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन होता है ना, और वेन के अंदर क्या होता है? CO2 होता है। बट पल्मोनरी आर्टरी है ना, पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है? CO2, और पल्मोनरी वेन में होता है O2, उसी का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा सब लोग, है ना। चलिए क्वेश्चन 10 के बाद चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि मेंशन एनी 2 कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड के 2 कंपोनेंट के बारे में बताइए। तो भाई कौन कौन से ब्लड के कंपोनेंट होते हैं? रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, इतने सारे लिख देना। द ट्रेस द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द बॉडी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो मूवमेंट है उसको ट्रेस कीजिए। पहले लंग्स से हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर ऑर्टा से बॉडी में, बस बता दीजिएगा। ठीक है, आगे का वाल्व का क्या काम होता है? बैक फ्लो बचाना। ब्लड का एक जब चैम्बर से दूसरे चैम्बर में ब्लड चला जाए तो वापस ना आ पाए, उसको रोकने के लिए। राइट वन स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन कंपोजिशन ऑफ आर्टरी एंड वेन्स में क्या अंतर है? स्ट्रक्चरल, तो आर्टरीज थोड़ा सा मोटा होता है, इलास्टिक होता है, वेन्स पतला होता है। ठीक है, नो इंटरनल वाल्व्स होते हैं, यहाँ पे इंटरनल वाल्व्स होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, यही सारी चीजें यहाँ पे लिखनी है।